Good afternoon, everyone. My name is Shifa Khan. My topic name is DNA, deoxyribonucleic acid. Watson and Crick make the structure of DNA by researching on the X-ray of DNA. In 1928, Rosalind Franklin find the X-ray of DNA. Then Watson and Crick research on that and make this structure. This is called the DNA structure. Thank you. जितने म्यूजियम में ये काफी पुराना है, 63 का एस्टैब्लिशमेंट है, सब QR कोड batteries. In batteries, transformer, we store the electrical energy. Whenever we want to use, we can use them. So, ये इंसान का ढांचा है जिसको एंडोस्केलेटन कहते हैं। ह्यूमन बॉडी में टोटल 206 हड्डियां होती हैं। 206 हड्डियों में इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक पार्ट जो सेंटर में होता है, ये पूरा, इसको एक्सियल बोन कहते हैं, और ये जो एक्सिस के बाहर है, सेंटर के बाहर है, इसको अपेंडिकुलर स्केलेटन कहते हैं। एक्सियल स्केलेटन ये 80 है, जबकि अपेंडिकुलर स्केलेटन 126 है। तो ऐसे टोटल 206 बोन्स है। अब जैसे आप ये देख रहे हैं स्कल, ह्यूमन का स्कल, इसके अंदर टोटल 29 बोन्स है। 29 बोन्स में ये सारे बोन्स इमूवेबल है, जो मोमेंट नहीं करती है। सिर्फ ये लोअर जॉ जो होता है, ये सिर्फ मूवेबल होता है, लोअर जॉ बोन, और बाकी के सारे ये इमूवेबल्स है। ये देखिए आप, ये जॉइंट्स दिख रहे हैं आपको, ये इमूवेबल बोन्स है, ये सारे इमूवेबल्स है। अब जैसे ये एक हाथ है अपना, तो इस हाथ में टोटल 30 बोन्स है। ये ऊपर का पार्ट है अपर लिम्ब, इसमें एक बोन है ह्यूमेरस। ये लोअर लिम्ब है, इसमें 2 बोन्स है, एक रेडियस और दूसरी अल्ना है। ये कलाई है जहाँ पे 8 बोन्स है। ये है स्कैफॉइड, ल्यूनेट, ट्राइक्यूट्रल, पिसिफॉर्मिस, ट्रेपेजियम, ट्रेपेजॉइड, कैपिटेट, हैमेट। ये 8 बोन्स है। इसको याद रखने के लिए हमने एक एब्रीविएशन शॉर्ट में बनाया है, शी लुक्स टू प्रीटी, ट्राई टू कैच हर। यानी हर वर्ड का पहला लेटर अगर हम लेंगे तो यहाँ पर 8 बोन्स हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद ये हथेली के हैं, ये 5 हड्डियाँ हैं। उसके बाद ये उंगलियों के हैं, टोटल 14 बोन्स हैं, जिसमें हर एक उंगली के अंदर 3-3 है और अंगूठे में 2 हैं। तो इस तरह ये 1, ये 2, ये 8, ये 5 और ये 14, ये टोटल 30 बोन्स एक हाथ में है। उसी तरह ये दूसरे हाथ में 30, 60, एक पैर में ऐसे ही 30, दूसरे पैर में 30, तो ऐसे 120 बोन्स ये सिर्फ अपने हाथों और पैरों के अंदर है। तो ये ह्यूमन स्केलेटन। सुबह किस ताल्लुक से एग्जीबिशन रखा गया था? आज जो है तो नेशनल साइंस डे मनाया गया। आज़ाद कॉलेज में जूनियर और सीनियर दोनों कॉलेज के स्टूडेंट्स ने अलग अलग एक्टिविटीज़ आज जो है तो मुनक़िद की। सेमिनार हॉल के अंदर बड़े पैमाने पर पोस्टर प्रेजेंटेशन किए गए। ये जो है तो पोस्टर्स ख़ास करके न्यूक्लियर फिज़िक्स, केमिस्ट्री के केमिकल रिएक्शंस और साइंसदानों के ज़िंदगी के ऊपर जो है तो, और उनके जो इन्वेंशंस है और उनकी जो रिसर्च है उसके ऊपर जो तो ये पोस्टर्स बच्चों ने बना के लाए थे। सर आज मौलाना आज़ाद कॉलेज के इंस्टीट्यूशन में कोई
तारुफ का मोहताज नहीं है और सर आपकी तारुफ की कोई मोहताज नहीं है, क्योंकि आज आपका जो कार्यकाल रहा है, आप बच्चों की बहुत केयर करते हो और उन्हें उनका अच्छा बेहतर फ्यूचर बनाने के लिए बहुत हार्डवर्क करते हो। लेकिन सर एक सवाल है आपसे कि आज कहीं ऐसे माइनॉरिटी सेक्शन के अंदर कई बच्चे ऐसे हैं जिन्हें तालीम हासिल नहीं हो पा रही है, और आज कहीं ऐसे माइनॉरिटीज़ के अंदर कई ऐसे रिच पर्सन हैं जो ऐसे दायरे बना सकते हैं। तो आज जो तालीम का जो दर्जा नीचे गिरते जा रहा है सर, तो इस ताल्लुक से अभी आप आवाम के अंदर क्या संदेश देना चाहते हैं? बेशक आपने जो बात बताई है, जो बात उठाई है, ये बिल्कुल सही है कि तालीम का मेयार भी गिरते चले जा रहा है, और साथ ही साथ हमने ये देखा है कि ड्रॉप आउट जो है ये अपने या माइनॉरिटी बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा है कि वो कॉलेज छोड़ दे रहे हैं या पढ़ाई बीच में से उनकी जो तो मुनक़ता हो जा रही है। तो इसके लिए बहुत सारे चीज़ें हम करने जा रहे हैं हमारे तौर पर, जैसे कि हम कॉलेज के अंदर हमने स्टूडेंट वेलफेयर सेल एक बनाया है, और इस सेल के ज़रिए से हम उनको बतलाते हैं कि आप अगर किसी माशी हालत से परेशान अगर है तो अलग अलग स्कॉलरशिप्स मौजूद है, और ये स्कॉलरशिप आप किस तरीके से हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा जब कोई बच्चा यहाँ पर इसलिए परेशान है कि शायद पढ़ लिखने के बाद में हमें जॉब मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो इसके लिए भी हमने जो है तो कई प्रोग्राम्स मुनक़िद किए हैं, कर रहे हैं और करेंगे भी इंशाल्लाह। इसमें का एक प्रोग्राम ये है कि अचीवर नाम का एक ऑनलाइन जो है तो हम सीरीज़ चला रहे हैं, जिसमें मुख्तलिफ़ इम्तहानात जैसे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हो गया, साथ में MPSC है, UPSC है, इन इम्तहानात के बारे में मालूमात दी जा रही है। और जो अपने बच्चे या स्टूडेंट्स आज़ाद कॉलेज से पढ़कर इन इम्तहानात के ज़रिए ऊंचे ओहदे पर पहुँचे हैं, अभी तक हमने ऐसे 10 से 12 जो तो लोगों को इस ऑनलाइन सीरीज़ के अंदर बुलाया है, और उन्होंने हमारे इस आज के बच्चों को, नौजवानों को यहाँ पर जो तो तरगीब दी कि आप ये इम्तिहान पास कीजिए और हम जैसे बनिए। तो ये चीज़ें हो रही है। मेरा ख्याल यही है कि हमारे पास जो ड्रॉप आउट है और जो तालीम का मेयार गिर रहा है, इसके दो ही वजह है, एक तो माशी बहरान और दूसरा अवेयरनेस की कमी, और किस तरीके से हमें जॉब मिलेगा या नहीं मिलेगा इसके बारे में उनमें जो एक खलजान है। तो इस दोनों की वजह से यहाँ पर मैं समझता हूँ कि हम तालीम में पिछड़ रहे हैं। अभी आप उन नौजवानों के लिए एक आखिरी संदेश क्या देना चाहते हैं? मेरा एक ही यहाँ पर संदेश इनके लिए रहेगा कि आपने पढ़ाई कभी छोड़ना नहीं है, और जिसे कहा जाएगा कि पेशेंस, टॉलरेंस, इसका मादा हमारे में बढ़ना चाहिए। हमसे ऊंचे जो पढ़ रहे हैं यहाँ पर और जो अच्छे इसके अंदर गए हैं, उनसे सबक लेना है, उनसे मिलना है, उनसे यहाँ पर जो है तो बहुत सारी चीज़ें सीखने जैसी है। तो मैं नौजवानों को ये संदेश दूंगा कि नाउम्मीदी कुफ्र है, इसे आप जो तो अपना मोटो बनाइए कि हमें किसी भी तरीके से नाउम्मीद होना नहीं और हमें लगे रहना है। इंशाअल्लाह कामयाबी हमारे कदम चूके रहेंगी। आपका तारुफ बता दीजिए सर आपने। मैं प्रिंसिपल डॉक्टर मज़हर अहमद फ़ारूक़ी, मौलाना आज़ाद कॉलेज औरंगाबाद।